मजमून उर्दू अनवान सबक गांधी जी दर्स की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको सबक बनवाने गांधी जी सफ़ा नंबर 46 पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी किताब निकाल कर अपनी तवज्जो किताब पर रखें। बच्चों, गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। इसके वालिद का नाम करमचंद था। ये हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपना तमाम ताल्लुक़ हिंदुस्तान की आज़ादी में गुजारा और जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ तब तक चैन से सांस नहीं ली। तो बच्चों, आप अपनी किताब पर अपनी किताबों पे नजर रखो। अदम तशद्दुद, तशद्दुद के बगैर पुरअमन, अदम तमन्ना करना, भेदभाव, फर्क, तफरीक, रहनुमा, राह दिखाने वाला, महरूम होना, खो देना। गांधी जी गुजरात के एक गांव पोरबंदर में पैदा हुए थे। गांधी जी जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात के एक गांव पोरबंदर में पैदा हुए थे। इनका नाम मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। गांधी जी को लोग मोहब्बत और अकीदत से महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। वो स्कूल का काम बड़ी पाबंदी के साथ करते थे। इनकी आदत बड़ी अच्छी थी। हमेशा सच बोलते थे, बड़ों की इज्जत और खिदमत करते थे, मेहनती थे। आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। वापस हिंदुस्तान लौटने पर गांधी जी ने वकालत का पेशा अख्तियार किया। कुछ अरसा बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसान और इंसान में फ़र्क किया जाता है। गोरे लोग स्याह-फ़ाम लोगों पर जुल्म ढहाते हैं। जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी भी इस जुल्म के शिकार थे। गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के खिलाफ पुरअमन तारीख चलाई, जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। इस तारीख के दौरान गांधी जी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंसान दोस्ती के इस जदोजहद की बदौलत उनकी शोहरत बढ़ी और वो हर दिल अजीज लीडर बन गए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की अमली सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी की क़यादत ने तारीख आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। वो तशद्दुद के सख्त मुखालिफ थे। बर्बरियत के वो सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने लोगों को पुरअमन जदोजहद का रास्ता दिखाया। अदम तशद्दुद अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुअस्सर हथियार साबित हुआ। तशद्दुद के बगैर पुरअमन। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अदम तअावुन की तारीख भी चलाई। वो कई बार जेल भी गए। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तारीख शुरू की। उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान आज़ाद करने पर मजबूर किया। अवाम ने आज़ादी के नारे में इनके साथ आवाज़ मिला दी। सारे मुल्क में जोश व खरोश फैल गया। बिलाखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नसूर के खिलाफ थे। फ़िरका परस्ती, तंग नज़री और तअस्सुब। वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाई भाई हैं। इन्हें आपस में मोहब्बत, वफादारी और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भाईचारा हुआ दोस्ती।
گاندھی جی تشدد کے بھی خلاف تھے۔ انہوں نے عدم تشدد کا پرچار کرنا ہوا پھیلانا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں سے بھی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ گاندھی جی رنگ، نسل اور ذات پات کے بھید بھاؤ کے مخالف تھے۔ جن لوگوں کے ساتھ جو ناسور اسکول اس وقت روا تھا اسے دیکھ کر گاندھی جی کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ انہوں نے ذات پات کے بھید بھاؤ کے خلاف آواز اٹھائی۔ گاندھی جی گاؤں کی ترقی کے خواہاں تھے۔ ان کا خیال تھا اگر دیہات خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اس لیے انہوں نے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ دستکاری ہوا بچوں ہاتھ سے بنائی چیزیں۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ انسان کی محنت ضروری ہے۔ اگر مشینوں نے انسان کی جگہ لے لی اور انسان کا سارا کام مشینوں نے کرنا شروع کیا تو انسان بیکار ہو جائیں گے۔ وہ خود بھی چرخہ کاٹتے تھے اور چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ 1948 عیسوی کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب انسانیت کے دشمن ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ملک کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے۔